अब हम देखते हैं सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल का फॉर्मेट। जो न्यूमेरिकल हमने सॉल्व करने होते हैं, हम सबसे पहले उसकी डिस्कशन करते हैं क्या किस तरह से है। इस फॉर्मेट को आपने अंडरस्टैंड करना है, इस फॉर्मेट को आपने समझना है कि हम न्यूमेरिकल किस तरह से लाइक वो सॉल्व करेंगे। फॉर्मेट समझ आ जाए तो बाकी सारा कुछ जो है ये आपके लिए कॉपी पेस्ट ही रह जाता है। तो सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल जो है ये आपका लाइक स्टार्ट करना है आई कैप में, तो रिमेंबर हमेशा ये आपने लेफ्ट पेज से स्टार्ट करना है। लाइक दिस वन विल बी पेज नंबर 1, लेफ्ट वाला फिर ये राइट पे पेज नंबर 2 एंड सो ऑन, हम इसको लेके चल रहे होंगे। जब भी आपको सवाल आएगा तो उसकी रिक्वायरमेंट आपने सबसे पहले क्या करनी है, 3 बार पढ़नी है कि उसकी रिक्वायरमेंट उसने क्या पूछी है, किस तरह से हमने उसको कैलकुलेट करना है, मतलब क्या उसने पूछा है वो हमने देखना है। तो जिसके बारे में उसने हमें दिया होगा हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे कि जी इस बंदे के बारे में क्या किया हुआ है उसने, आ, बताया हुआ है। जिस बंदे के बारे में कैलकुलेट कर रहे हैं उसका नाम आ जाएगा, टैक्स पीरियड आ जाएगा और हमने क्या कैलकुलेट करना है, सेल्स टैक्स पेएबल या रिफंडेबल, वो हमें आ जाएगा। उसके बाद आपने ये 3 कॉलम्स बनाने हैं, वैल्यू, रेट और अमाउंट का। और सबसे पहले जो आप चीज़ बनाएंगे लेफ्ट साइड पे, जो लेफ्ट पेज पे आएगी पेज नंबर 1 पे, दैट इज सेल्स टैक्स क्रेडिट। आप सारे के सारे इनपुट टैक्स की वर्किंग जो है वो यहाँ पर कर रहे होंगे। अब सवाल पढ़ेंगे, जो चीज़ें जो है वो आपने यहाँ पर लिखते जानी है। देखिए, अगर आपने परचेजेस की हैं टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, वैल्यू, जो रेट लगा होगा जिस पर टैक्स दिया होगा 18% के ऊपर, हम यहाँ पर लिख लेंगे। अगर आपने एग्जाम गुड्स परचेज की हैं जिसके ऊपर टैक्स होता ही नहीं है तो कुछ नहीं लिख लेंगे। अगर आपने पैकेजिंग मटेरियल लिया है और पैकेजिंग मटेरियल टैक्सेबल गुड्स में इस्तेमाल हुआ है तो उसके ऊपर टैक्स पे किया होगा वो भी हम क्या करेंगे, वो भी हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके अलावा अगर कोई आपने इंपोर्ट की है तो इंपोर्ट में ये कस्टम ड्यूटी शामिल होती है हमारे लेवल पे। कस्टम ड्यूटी जो है वो हमेशा इंपोर्ट का पार्ट होती है, शामिल होती है। हमें ये वैल्यू गिवन होगी, इसमें ये 20% कस्टम ड्यूटी ऐड होगी। हम इस पर सिंपल क्या करेंगे, 18% टैक्स लगाएंगे। हमारे पास इनपुट टैक्स आ जाएगा जो हमने पे किया होगा। जो यूटिलिटी बिल्स वगैरह होते हैं इसके ऊपर नॉर्मल टैक्स की अमाउंट जो है वो हमें गिवन होती है, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अगर आपने किसी सस्पेंडेड सेलर से कोई चीज़ें बाय की हैं, इसका इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, डिसअलाउ हो जाएगा। अगर आपने ब्लैक लिस्टेड सेलर से ली है, डिसअलाउ हो जाएगा। अगर आपने कोई जीरो रेटेड गुड्स ली हैं तो वैल्यू आ जाएगी, रेट लगा 0%, टैक्स कितना पे किया होगा आपने, 0 रुपीज़। अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड बंदे से गुड्स ली है, टैक्स क्या हो जाएगा आपको, कोई टैक्स आपने पे नहीं किया होगा, कुछ भी आपको अलाउ नहीं होगा। अगर आपने स्टेशनरी वगैरह परचेज किया तो ये आपने बीइंग एन एंड कंज्यूमर परचेज की होती है, इसके ऊपर जो आपने इनपुट टैक्स पे किया होगा वो डिसअलाउ है, आप क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपने कोई भी पेमेंट टाइम बार्ड हो गई है, 180 डेज पूरे हो गए हैं, तो जो आपने माजी में इनपुट टैक्स क्लेम किया था वो सारा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। अगर कोई टैक्स आपने क्लेम किया लेकिन बाद में सप्लायर ने डिपॉजिट नहीं किया तो वो भी क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। डिस्क्रिपेंसी इंडिकेट हो जाए वो भी डिसअलाउ हो जाएगा। गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए इसका भी इनपुट टैक्स जो है वो डिसअलाउ होता है, हम लेस करवा देंगे। ये जो टैक्स पेड ऑन क्रॉकरी, यूटेंसिल्स, फर्नीचर वगैरह, इसका भी इनपुट टैक्स जो है वो हम कभी भी क्लेम नहीं कर सकते। तो ये मैक्सिमम है, ये सारे के सारे जो एडजस्टमेंट आपको गिवन की गई है ये है मैक्सिमम। दीज आर द मैक्सिमम एडजस्टमेंट। पेपर में आपको इसमें इनपुट टैक्स की कोई से 5 से 6 एडजस्टमेंट ही आती हैं, वो भी मैक्सिमम एडजस्टमेंट, मतलब ये वाली लाजमी आएगी, ये वाली पूछ लेगा, इंपोर्ट के बारे में पूछ लेगा, बिल के बारे में पूछ लेगा, उसके अलावा ये पेमेंट वाली पूछ लेगा, टैक्स नॉट डिपॉजिट वाली पूछ लेगा, और ये गुड डिस्ट्रॉय वगैरह ये पूछ लेगा, मैक्सिमम यही पूछ रहा होता है। इसके अलावा जो हमारी परचेज रिटर्न हुई होंगी वो हमने क्या है वो हमने यहाँ पर लिखनी होती है, जो हमारी परचेज रिटर्न हुई होती है। देखें, जो परचेज रिटर्न है वो हमने यहाँ पे लिखनी है। तो परचेज रिटर्न डेबिट नोट होता है, और इसमें अभी हम पढ़ के आए हैं कि डेबिट नोट को हमने वर्किंग में ट्रीट करना है। डेबिट नोट को वर्किंग में ट्रीट करना है, तो ये अभी हम वर्किंग ही बना रहे हैं। तो जितने की परचेज रिटर्न होगी वो भी हम यहाँ पे लेस करवा देंगे। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास कॉमन इनपुट टैक्स आ जाएगा, जिसको मैंने क्या करना होगा, जिसको मैंने अपोर्शन करना होगा, ये मेरा क्या कहलाएगा, कॉमन इनपुट टैक्स कहला रहा होगा। इसके बाद जो मैंने फिक्स एसेट लिए होंगे, मशीन प्लांट वगैरह, जितने भी वैल्यू की हैं वो वैल्यू लिखूंगा, टैक्स निकालूंगा तो मेरे पास इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट्स भी आ जाएगा। तो ये मेरे दोनों को ऐड करूंगा, ये मेरे पास टोटल इनपुट टैक्स आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे सेपरेट करने के रीज़न क्या है, द रीज़न इज दैट कि जब मैं इसको लेके चलूंगा तो इसके ऊपर 90% की रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होगी।
इसके ऊपर 90% की रिस्ट्रिक्शन का रूल जो है वो अप्लाई नहीं होगा। क्योंकि नहीं अप्लाई होगा, दैट्स वाई हम इसको अभी से क्या करेंगे, अभी से हम इसको सेपरेट लेके चल रहे होंगे, अभी से हम इसको अलहदा लेके चल रहे होंगे। तो दीज आर द मैक्सिमम पॉसिबल एडजस्टमेंट जो है हमने क्या करना होता है, लेके चलनी होती है। तो ये सारा आपने लेफ्ट पेज पे करना है, पेज नंबर 1 पे हो गया, ठीक है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद जो हमारा पेज नंबर 2 है, दैट इज सेल्स टैक्स डेबिट। ये राइट पेज पे आपने सारी कैलकुलेशन करनी है आउटपुट टैक्स से रिलेटेड। हम आउटपुट टैक्स को सारा अब यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे होंगे। इसके ऊपर भी जो है हमारी जो अर्निंग्स जो एडजस्टमेंट है, मैक्सिमम यही है। पेपर में हमें थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट आती है, मतलब आउटपुट टैक्स में से भी पेपर में इस फॉर्मेट में से वो कोई 3 से 4 चीजें ही पूछ रहा होगा। तो वही कॉलम बनाएंगे वैल्यू का, रेट का और अमाउंट का। अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन को सेल की होंगी, वैल्यू लिखें, रेट लगाएं, टैक्स की अमाउंट निकाल लें। अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल की होंगी, तो आपने क्या करना है, फौरी तौर के ऊपर इसको स्टार कर लेना है। क्यों? बिकॉज हमने जो अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल की होती हैं, हमने उसके ऊपर फर्दर टैक्स भी चार्ज करना होता है। तो आपने यहाँ पे सेल्स की वैल्यू आ गया, रेट आ गया, और हमने यहाँ पर अमाउंट लिख दी कि ये हमारी अमाउंट जो है वो बन रही है, हमने यहाँ पर लिख ली, हमने रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद अगर हमने कोई रॉन्ग डिस्काउंट गिवन था, जो हमें डिस्काउंट अलाउ नहीं था, तो उसको भी हम क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। तो उसके ऊपर भी मतलब जो गलत डिस्काउंट दिया उसकी वैल्यू जो है यहाँ पे लिख दें, उसके ऊपर 18% रेट लगाएंगे, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। जो रिटेल आइटम्स बेची होती हैं उसके ऊपर भी टैक्स जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अगर कोई स्पेसिफिक गुड्स इंपोर्ट की हैं, ये पेपर में मेंशन होगा कि ये इंपोर्ट 25% वाली है, तो वो भी टैक्स हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अगर रजिस्टर्ड पर्सन को ईपीसी वगैरह में सेल्स की हैं, उसके ऊपर टैक्स 18% वगैरह होगा। तो ये पॉसिबल एडजस्टमेंट है, ये इसमें आ रहा होगा। अगर हमने फ्री रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स कर दी है, इसके ऊपर कोई टैक्स चार्ज नहीं होता। एडवांस रिसीव की है, एडवांस का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। तो ये सारी एडजस्टमेंट होगी। आप इन सबको टोटल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी टोटल टैक्सेबल सप्लाई। यहाँ पे क्या आ जाएंगी आपके पास, टोटल टैक्सेबल सप्लाईज। और जो टोटल आउटपुट टैक्स है आपको वो मिलेगा। फिर जो एग्जाम सप्लाईज होंगी वो इसके बाद लिखेंगे आप। एग्जाम सप्लाईज के ऊपर सेल्स टैक्स तो लगता ही नहीं है, वो आ जाएगा। फिर जो आपने सप्लाईज की होंगी, जीरो रेटेड अमाउंट लिखेंगे, वेट लगाएंगे, आपके पास आ जाएगी कितना सेल्स टैक्स बनता है। तो ये बन जाएगी आपकी टोटल सप्लाईज, जिसमें टैक्सेबल, एग्जाम और जीरो रेट शामिल है। और ये आपके पास आ जाएगा आउटपुट टैक्स। ये आपने पेज नंबर 2 पे सारा काम करना है, राइट पेज पे। अभी दोनों पेज पे जब आप काम कर लेंगे ना, अब आपका न्यूमेरिकल जो है वो आराम से सोल्व हो सकता है। अब उसमें कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अब आपने सारी कैलकुलेशंस जो है यहाँ पे कर ली है। मतलब यहाँ पे जो आपने टोटल आउटपुट टैक्स लिया है, आप इसको पकड़ेंगे, आप जाएंगे थर्ड पेज के ऊपर। ये आप काम कर रहे हैं थर्ड पेज के ऊपर, आउटपुट टैक्स निकालना था यहाँ पे। इस आउटपुट टैक्स को लाके यहाँ पे लिख लें। अब जो सेल्स रिटर्न है वो हम यहाँ पे करेंगे। हमने भी पढ़ा था कि जो परचेज रिटर्न होती है वर्किंग में होती है, वो हमने वहां वर्किंग में की थी। सेल्स रिटर्न यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे टैक्स की अमाउंट है, हम यहाँ पे सारा टैक्स ही लिख रहे हैं। मतलब कोई भी XYZ अमाउंट थी, उसके ऊपर हमने 18% लगाया, जो रिटर्न हुआ है तो सेल्स टैक्स रिटर्न यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नेट आउटपुट टैक्स। अब इस नेट आउटपुट टैक्स में से हमने इनपुट टैक्स जो है वो लेस करवाना है। उसके लिए असूल होगा कि हमारे पास पेपर में कैरी फॉरवर्ड इनपुट टैक्स गिवन होगा, वो हम ऐड करेंगे। इनपुट टैक्स फॉर द पीरियड जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। इसकी एक वर्किंग जो है आपको बनानी पड़ेगी। और ये वर्किंग आप बनाएंगे कहाँ पे जाके, जो अपोर्शनमेंट की वर्किंग आपको सिखा के आया हूँ, वो हम यहाँ पे जाके वर्किंग बनाएंगे। मतलब टेबल बनाएंगे, टैक्सेबल सप्लाईज के अगेंस्ट जो अपोर्शनमेंट है वो निकाल लेंगे, एग्जाम के अगेंस्ट जो अपोर्शनमेंट हो गया ये वो निकाल लेंगे, एक्सपोर्ट्स के अगेंस्ट जो अपोर्शन हो गए वो निकाल लेंगे। जो टैक्सेबल सप्लाईज के अगेंस्ट अमाउंट आएगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये मेरे पास बन जाएगी टोटल इनपुट टैक्स फॉर द मंथ, कितना बन रहा है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। और हम कंपेयर करेंगे 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। मतलब ये मेरे पास आउटपुट टैक्स आया था, इसका ले लेंगे 90%। जो इनमें से लोअर अमाउंट होगी वो हम इसमें से लेस करवा देंगे। अब लेस करवाने के बाद कुछ ना कुछ रकम आएगी। इसमें से जो फिक्स एसेट्स हैं, इस फिक्स एसेट्स का जितना भी इनपुट टैक्स होगा वो हम सारा का सारा यहाँ पे लेस करवा देंगे। अब इस टैक्स में से अगर फिक्स एसेट का टैक्स लेस करवाता हूँ, पॉजिटिव आंसर आ गया तो ठीक है। अगर आंसर नेगेटिव हो गया, तो हमारा जो फिक्स एसेट्स के अगेंस्ट इनपुट टैक्स होगा, जो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा कैरी फॉरवर्ड हो रहा होगा। और अगर आंसर पॉजिटिव हुआ तो ठीक है, आगे हम उसमें फर्दर टैक्स ऐड कर देंगे। रिमेंबर,
यहाँ पे जो हमने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल की थी, हमने इसको यहाँ पे स्टार किया था, इसको हमने स्टैटिस्टिक केसेस को हमने हाईलाइट किया था। तो वो जितनी भी हमने सेल्स की होंगी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, हम उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे 4%, और हम उसके ऊपर क्या करेंगे, अमाउंट लिख देंगे। और ये अमाउंट जो है, और इसमें जो भी टैक्स हमारा बचेगा जमा करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेल्स टैक्स पेएबल। ये हम क्या करेंगे, हुकूमत को पे कर देंगे। फिर अगर हमारा टैक्स ना बचे, मतलब अगर मेरा इनपुट टैक्स जो है एक्चुअल ज़्यादा हो, इनपुट टैक्स एक्चुअल ज़्यादा हो और 90% ऑफ आउटपुट टैक्स जो है कम हो, हमें पता है हमें क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है। तो जो इनपुट टैक्स हमारा कैरी फॉरवर्ड हो पाएगा वो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। सिमिलरली अगर फिक्स एसेट्स का भी इनपुट टैक्स सारा हमने क्लेम नहीं कर पाए, तो वो भी जो कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर जो रिफंड क्लेम करना है, रिफंड लिखेंगे, उसमें से जो भी पेनल्टी सरचार्ज जो गवर्नमेंट के ड्यूज पे करने हैं वो लेस करवा देंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट विल बी नेट रिफंडेबल। ये अमाउंट जो है वो हमें क्या हो रही होगी, मिल रही होगी। तो दिस इज द मोस्ट आइडियल फॉर्मेट जो सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल्स के लिए हमने क्या करना है, इस्तेमाल करना है। आपको रूल्स, ईच एंड एवरी रूल जो है सिखाया हुआ है, जो आपको सेल्स टैक्स की समरी बताई है, उस समरी में 26 से 27 रूल हैं। वो 26 से 27 रूल से आपके 100% मुश्किल से मुश्किल न्यूमेरिकल्स जो है वो हो रहे होते हैं। द थिंग इज दैट आप लोगों को फॉर्मेट सीखना है, आप लोगों को फॉर्मेट समझना है, रट्टा नहीं मारना, समझना है। अगर फॉर्मेट समझ आ गया, वो 27 रूल याद है, आप किसी भी न्यूमेरिकल में से थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, कुछ 7-8 सवाल कर लें, आप 90% मार्क्स जो है हर न्यूमेरिकल में से सिक्योर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन?